चलिए चल 1 मिनट 2 मिनट कुछ बोलेंगे हम। हाँ वही तो जैसे मन की बात। हाँ बोलना चाहिए। सबसे पहले आप सभी देवतुल्य भाइयों को मेरा प्रणाम। हम गायत्री परिवार से जुड़े, उसके बाद से हमारे अंदर बहुत सारा परिवर्तन हुआ। जैसे पहले हम अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते थे। रूटीन तो बहुत बनाते थे लेकिन सारा कैंसिल हो जाता था। जो भी बनाते थे वो 1 से 2 दिन तक चलता था, लेकिन उसके बाद से नहीं चलता था। लेकिन यहाँ से जुड़ने के बाद हमारा टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है। आज हम अपने समय को, हर एक पल को इस तरह से व्यतीत करते हैं कि ना वो जो पल है वो हमारे पैसा के तुलना में करते हैं कि आज हमने, जैसे 1 घंटा में 86,400 सेकेंड होता है, तो उतना सेकेंड का यदि हम बर्बाद कर दिए तो वो अपने जीवन से हम ये प्रेरणा लेते हैं कि नहीं, हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ये समय को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, और उससे हम कुछ सीखते हैं। इसी तरह से हमारे भी ज़िंदगी में बहुत सारे मुसीबतें आए। गुरुदेव से नहीं जुड़े थे, उससे भी पहले आए थे, लेकिन उस समय जो मुसीबतें आते थे उसमें हम विचलित हो जाते थे, टूट जाते थे। अंदर से लगता था कि नहीं, अब हमसे नहीं हो पाएगा, ये मुश्किलें आ गए, तो उस मुश्किलों से हम उठ नहीं पाते थे। लेकिन जिस समय से गायत्री मंत्र कर रहे हैं उस समय से हमारे अंदर वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो सारा कुछ हमारे अंदर ऐसा आ गया है कि अब मुश्किल आता है तो डरते नहीं हैं, मुश्किल आता है तो गिरते नहीं हैं, मुश्किल आता है तो विचलित नहीं होते हैं, मुश्किल आता है तो हमें हतोत्साहित नहीं कर पाता है, क्योंकि वो शक्ति हमें गायत्री महामंत्र से मिला हुआ है और वो अंदर उसका सामना करने की सामर्थ्य है। और उस मुश्किलों के समय हम रुकते नहीं हैं, बल्कि अपने आप से कहते हैं कि हमें करना है, हमें करना है, हमें करना है, और आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। कोई रोकने वाला दूसरा शक्ति नहीं हमारे पास होता है, क्योंकि वो महाशक्ति हमारे साथ होता है जो गायत्री महाशक्ति है। जो गायत्री महाशक्ति हमारे अंदर जो चलता रहता है वो हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रत्येक दिन का ध्यान जो होता है हमें माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए, वो शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी हमें स्वस्थ करता है। जैसे कि मानसिक रूप से ऐसे स्वस्थ करता है कि हम इस रंगीन दुनिया में ना जाने कहाँ कहाँ भटकते चले जाते हैं। ऐसा हमें कहीं भी रंगीन दिखता है वहाँ पे हम अटक जाते हैं कि नहीं, इससे मज़ेदार तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन उस समय भी गायत्री मंत्र उससे ये चीज़ दिखाता है कि नहीं, ये परम सुख नहीं है, ये परम सुख नहीं है, इससे भी बेहतर बहुत कुछ है, उसको पाने की लालसा होना चाहिए। और वहाँ पे नहीं रुकते हैं। पहले क्या होता था, थोड़ा सा भी हमें सफलता मिल जाता था, छोटा भी कोई कह दिया कि आनंद बहुत तुम अच्छा कर रहे हो, तो हमको खुशी होता था कि अरे वाह हमने क्या उखाड़ लिया। लेकिन आज हमें जितना भी कुछ करते हैं, कोई भले तारीफ भी करता है तो उसको थैंक यू कहते हुए हम कहते हैं कि नहीं, इससे बड़ा करेंगे, इससे बड़ा करेंगे, और उसके लिए हमारा कदम आगे बढ़ते हुए चला जाता है। पटना युवा प्रकोष्ठ से जुड़ने के बाद हमारे अंदर बहुत सारा परिवर्तन आया। आदरणीय मनीष भैया को हम ईश्वर के रूप में मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे इस पथ को, जो हम भटकाव की दुनिया में जा रहे थे, रंगीन दुनिया में जा रहे थे, दोस्तों की दुनिया में जा रहे थे, पूरे ये इंटरटेनमेंट की दुनिया में जा रहे थे, उस दुनिया से हट करके गुरु के चरणों में हम समर्पित कर दिए अपने आप को कि नहीं, जो भी हमारा फिजूल का टाइम बर्बाद होता था वो हम गुरु कार्यों में लगाएंगे। एक अंशदान भी हमने उस समय से निश्चित किया और अंशदान भी लगातार देने लगा, और वहाँ से हमारा समय भी मैनेजमेंट होने लगा। 2 घंटे का बाल संस्कार शाला, और अभी फिलहाल नहीं है तो उसको भी हम सुचारू ढंग से करेंगे, ऐसा हम यहाँ पे गुरु के आवाहन में हम ये कहते हैं। और अब हमारे पास जो होता है, जो भी समस्याएं आते हैं हमारे जीवन में, उसका हम सामना करते हुए आगे चले जाते हैं। और गुरु से हम यही कहेंगे, गुरुदेव से हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमें वो सारा शक्ति प्रदान करे जिसके माध्यम से हम सारे मुश्किलों को झेलते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। ये नहीं है कि मुश्किलें हमारे ज़िंदगी में आए ही नहीं। हम हमेशा कहते हैं कि मुश्किलें हमारे ज़िंदगी में आए, लेकिन उसका सामना करने की शक्ति हमें बस दे दीजिए, इसके अलावा हम कुछ नहीं मांगते हैं। मुश्किल तो हर एक के जीवन में आता है, किसी का भी जीवन देखें, जैसे विवेकानंद का ही देख लेंगे तो विवेकानंद के ही जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आया था। वो भी युवा अवस्था में इसी तरह से इतने गरीबी में जीते थे कि उसके पास खाने का नहीं होता था, लेकिन वो सत्ता से जुड़े हुए थे और उसका निर्वहन उसी प्रकार से होता रहता था, लेकिन वो भी मुश्किलों के समय नहीं टूटे। तो यही कहेंगे कि हमारा भी आज यदि हौसला प्रोत्साहित है
है तो बस गुरु सत्ता हमारे साथ है और हम उसी को मानते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। आज यदि हमें मुश्किलें आती है तो कहते हैं कि मुश्किलों से डरना नहीं, मुश्किलों से लड़ जाना तुम, क्रांति की ध्वजा हाथों में लेकर आगे बढ़ जाना तुम। कोई भी मंजिल इंसान के हौसलों से बड़ा नहीं, कोई भी मंजिल इंसान के हौसलों से बड़ा नहीं। हारा तो वो है जो कभी लड़ा नहीं, जो कभी लड़ा नहीं। और वही हम लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि नहीं, कोई भी मुश्किल आएगा, कोई भी चुनौती आएगा तो उससे हम लड़ लेंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो यही सारा शक्ति जो हमें प्राप्त हुआ है वो गुरु सत्ता का है। और हम यही आह्वान करेंगे आप सभी देवतुल्य भाइयों से भी कि वो आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें, ताकि हम आने वाले कल में भी गुरु से जुड़ सकें, गुरु का कार्य कर सकें और लोगों को भी हम गुरु के विचारों को फैला सकें, गुरु के बातों को बता सकें। और ये हमारा क्या आज की सच्चाई है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, इसके बारे में लोगों तक हम विचारों को पहुंचा सकें। धन्यवाद। ये वाला स्पीच जो है ना, आप AWGP